नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज चर्चा और बात महाकुंभ की। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का आईना है महाकुंभ। आज से पूरे 1 महीने बाद यानी कि 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। स्वच्छ, सुरक्षित, डिजिटल कुंभ के कॉन्सेप्ट पर तैयारियां चरम पर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान संगम में क्रूज की सवारी की, संगम तट पर पूजा की, वो साधु संतों से मिले, अक्षय वट लेटे हनुमान के पूजन के साथ सरस्वती कूप में संकल्प लिया। 7 तस्वीरों में आप जान सकते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर किस किस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के कुंभ पथ का ये प्रतीक है। दरअसल महाकुंभ के जरिए नए भारत का संदेश महसूस किया जा सकता है। स्वच्छ, ग्रीन, सुरक्षित डिजिटल कुंभ के साथ आर्थिक सशक्तिकरण, नारी शक्ति के उत्थान और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया जा रहा है। महाकुंभ का ध्येय वाक्य सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला कुंभ है। वहीं महाकुंभ का लोगो धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का संदेश दे रहा है। महाकुंभ के लोगों में अमृत कलश सहित 3 साधुओं को, 3 पवित्र नदियों की धाराओं को, अक्षयवट, भूषानी हनुमान जी को और महाकुंभ स्नान के लिए आए असंख्य श्रद्धालु की भीड़ को दर्शाया गया है। और इसी के पीछे एक संदेश छिपा है। सामाजिक संदेश के साथ आध्यात्मिकता और आधुनिकता के समावेश का ये कुंभ राष्ट्रीय एकता और मानवीयता का संगम बनेगा और नए भारत की नींव बनेगा। हम बात करेंगे इसी पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 के आगमन में महज 1 महीना बचा है। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए की जा रही तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। महाकुंभ की तैयारियां परखने पीएम मोदी खुद आज प्रयागराज पहुंचे, दर्शन पूजन किया, प्रयागराज को परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी खुद तमाम तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही पूरा प्रशासन महाकुंभ को अद्भुत, ऐतिहासिक और ग्लोबल बनाने में जुटा है। स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल कुंभ इस बार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का आधार है। महाकुंभ 2025 के जरिए आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिया जा रहा है। पॉलिथीन मुक्त कुंभ और महाकुंभ के दौरान आयोजित कई स्वच्छता अभियान जहां लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करेंगे, तो वहीं लगभग 10,000 सफाई कर्मी दिन रात पूरे महाकुंभ क्षेत्र को चमकाने के लिए लगाए गए हैं। महाकुंभ में तैयार की गई दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। महाकुंभ को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए क्लीन के साथ साथ ग्रीन कुंभ पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके लिए प्रयागराज में 3 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वहीं महाकुंभ को सुरक्षित बनाने के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, जहां करीब 40,000 पुलिसकर्मी 40 करोड़ भक्तों की सुरक्षा करेंगे। कुंभ में आग से बचाव के लिए फायर विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ में गहरे पानी में डूबने से वाटर रोबोट लाइफ बॉय श्रद्धालुओं को बचाएगा। प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य, भव्य, स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए डिजिटल स्वरूप दिया जा रहा है। कुंभ मेले में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर ई सुविधाएं प्रदान करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज AI चैटबॉट का शुभारंभ किया। इसके अलावा मेले में अन्य ई सुविधाएं भी श्रद्धालुओं को दी जा रही हैं। महाकुंभ 2025 ऐप, गूगल मैप इंटीग्रेशन, AI कैमरा जैसी सुविधाएं महाकुंभ में होंगी। डिजिटल युग के मौजूदा दौर में सभी 13 अखाड़ों ने भी अपने प्रबंधन में डिजिटलाइजेशन का सहयोग लेना शुरू कर दिया है। ये अखाड़े अपना अपना डेटाबेस तैयार कर रहे हैं।
महाकुंभ 2025 महिलाओं के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम साबित होगा, जहां महिलाएं एकजुट होकर अपनी प्रतिभा के संगम को शक्तिशाली तौर पर प्रदर्शित करती हुई नजर आएंगी। इस बार 40 से ज्यादा दुकानें ग्रामीण महिलाओं को दी गई हैं, ताकि उन्हें रोजगार मिले और वो आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही महिलाओं की संख्या को देखते हुए 30 से 40 पिंक टैक्सी की भी सुविधा है। ऐसे में महिला चालक कुंभ मेले में पहुंचने वाली महिलाओं की सुरक्षा सखी बनकर उन्हें सुरक्षित यात्रा का अनुभव देंगी। महाकुंभ धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का आईना है, जो इसकी टैगलाइन सर्व सिद्धि प्रद कुंभ और लोगों से सिद्ध हो जाता है। महाकुंभ के लोगों में अमृत कलश समेत 3 साधुओं को, 3 पवित्र नदियों की धाराओं को, अक्षयवट, भूशयनी हनुमान जी को और महाकुंभ स्नान के लिए आए असंख्य श्रद्धालुओं की भीड़ को दर्शाया गया है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम की त्रिवेणी यानी 3 पवित्र नदियों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के रूप में अंकित किया गया है। प्रयागराज के भूशयनी हनुमान जी और कभी न नष्ट होने वाले पवित्र अक्षयवट वृक्ष का अपना विशेष महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का विशेष महत्व है। अमृत कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। महाकुंभ के लोगों में 3 साधु महात्मा देखने को मिलते हैं, जिसमें एक शंखनाद, एक प्रणाम और एक ईश्वर को कोटि नमन करते हुए दिखाया गया है। 3 साधु एक साथ महाकुंभ का विशेष संदेश दे रहे हैं। शंखनाद करने वाले महात्मा शुभ शुरुआत का, प्रणाम की मुद्रा वाले महात्मा अतिथि देवो भव के महत्व का और तीसरे महात्मा ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शा रहे हैं। मानव जीवन का परम उद्देश्य सांसारिक मोह माया को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करना है, जो कि कुंभ का अमर संदेश है। इसमें संदेह नहीं कि इस बार मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ आध्यात्मिकता और आधुनिकता के साथ ही राष्ट्रीय एकता, भारतीय दर्शन और समस्त सृजन शक्तियों का अद्भुत संगम बनेगा, जिसकी प्रतिबद्धता तैयारियों में दिखती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाकुंभ में नए भारत की झलक भी नजर आएगी। आज हम इसी पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं प्रयागराज। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, एक बार परिचय करा देती हूँ। महंत नवल किशोर दास जी महाराज हमारे साथ हैं अखाड़ा परिषद से। हमारे साथ इस वक्त श्रीमंत स्वामी नारायण गिरी जी महाराज हमारे साथ जूना अखाड़ा से जुड़ चुके हैं। स्वागत है स्वामी जी आपका। साध्वी विश्वरूपा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और साध्वी विश्वरूपा भी हमारे साथ आ चुकी है। तो चलिए शुरुआत नवल किशोर जी आप ही से करते हुए, उससे पहले नारायण गिरी जी, चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं। देखिए आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और आज से ठीक 1 महीने बाद शुरुआत होनी है कुंभ की। इस बार का कुंभ कहा जा रहा है कि एक तरीके से नए भारत की तस्वीर वहां पर पेश होगी। आधुनिकता का पूरा संगम वहां पर नजर आएगा, आध्यात्म और आधुनिकता का। देखिए विशेष रूप से इस बार कुंभ का जो भव्य और दिव्य आयोजन है, इसके अंदर में पूरा तरह से जो है डिजिटल जो है पूरा तरह से किया गया है इसको डिजिटल के रूप में। और हमारे विशेष रूप से जो भारत के प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी का इस बार बहुत ज्यादा उसमें ध्यान है कि इसमें देश में जो हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना। साधु महात्माओं की परंपराओं को, जैसे 13 अखाड़ों के सभी संतों को जो है उन्होंने बुलाया और संगम पर जो है सबके साथ में उन्होंने पूजन वगैरह किया। सब अखाड़ों के संतों को, समस्त भारत की जितनी भी संप्रदाय है, जितने भी साधु संत है, उनके साथ में पूजन किया। डिजिटल के रूप में जब सारे जो है जितने भी रास्ते बने हुए, नक्शे बने हुए हैं पूर्ण रूप से, तो बहुत व्यवस्थित और भव्य और दिव्य जो है इस बार कुंभ जो है होने वाला है। और बहुत अच्छी तरह से, एक तरह से पूरा भव्य तरीके से तैयारी भी हो रहा है। हमारा कल जो है जूना अखाड़ा, श्रीपंच दस्ताम जूना अखाड़े का जो है आपका एक तरह पेशवाई है, जहां पर हम लोग जाके वहां पर अस्थायी रूप से निवास शुरू हो जाएगा। और देवता वगैरह है, गुरु महाराज की चरण पादुका वगैरह स्थापित हो जाएगी और वहां जाके जो देवी देवता है उनको भी वो स्थापित हो जाएंगे और वहां पर फिर पूजा पाठ हो जाएगा। तो ये और बहुत ही दिव्य के रूप में जो इस बार जो कुंभ मेला है वो बहुत दिव्य और भव्य के साथ में साधु महात्माओं का भी उतना और पूरे देश के लोगों का भी और पूरे विश्व के लोगों की दृष्टि भी जो है इस बार विशेष रूप से कुंभ मेले में सब लोगों का लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आके देखिए कितने दिन से हमारा देवी देवता जो कैद के रूप में थे, पतालपुरी जो है बहुत सालों से जो है वो आपका अक्षय वट, अभी इन्होंने ऐसा व्यवस्था किया है कि जो लोग आते थे कि जमुना जी का
और गंगा जी का दर्शन होते थे, जी सरस्वती का दर्शन नहीं हो पाता था। तो सरस्वती जो कूप है जहाँ से सरस्वती प्रकट हुआ है, जो जी। किले के अंदर जो सरस्वती प्रकट हुई है, उसमें से जल का ऐसा व्यवस्था किया स्रोत जो है कि कोई भी आए कि अपने रूप में जल को लेके वहां पर जा सकते हैं और जाके जो है अपना घर में भी दे सकते हैं, सब जगह चरणामृत भी ले बिल्कुल। सकते हैं। अक्षय वट जो अक्षय वट है वो जो शाश्वत है, उसका भी उन्होंने कॉरिडोर बहुत दिव्य और भव्य बनाया। कॉरिडोर बनाकर उसका पूजा पाठ वगैरह जो बिल्कुल महाराज जी। है, उस पूजा पाठ वगैरह हो रहा है कॉरिडोर के रूप में, उसका जो है ठीक है। बहुत दिव्य और भव्य के रूप में उसका पूजा पाठ वगैरह है। महाराज जी इसका लौटेंगे, सब- हाँ जी। महाराज जी लौटी हूँ आपके पास, हमारे साथ नवल किशोर जी भी जुड़ चुके हैं। नवल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब शुरुआत में चाहूंगी कि जरा हमारे दर्शकों को बताएं, अब बस 1 महीने का वक्त रह गया, क्या क्या परंपराएं साधु संतों की कुंभ के साथ जुड़ी होती हैं? माघ मकर रति जब होई, तीर्थ पथ्य आव सब कोई। तीर्थराय प्रयाग की पावन भूमि में प्राचीन काल से हमारे सनातन परंपरा का सबसे बड़ा ये महाकुंभ का आयोजन निरंतर होता रहता है। हमारे खड़ दर्शन साधु समाज यहाँ अपने आराध्य देवता को लेकर के आते हैं, जो 12 वर्ष तक कहीं न कहीं कंदरा में गुफाओं में बैठ करके तप ध्यान साधना में निरत रहते हैं। ऐसे सभी योगी जन सिद्धजन कुंभ के महापर्व पर प्रत्यक्ष प्रकट होकर के देवताओं का दर्शन करते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। बंधुओं, ऐसे अवसर पर हम चिंतन मनन करते हैं कि वैदिक सनातन परंपराओं को मानने वाले समाज को क्या दिशा निर्देशित करना है, आने वाली पीढ़ी को परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए क्या बताना है। तो ये मंथन का समय होता है। जैसे समुद्र मंथन में अमृत निकला था, उसे पान करने की व्यवस्था और परंपरा हमारे यहाँ है। ऐसे ही कुंभ के समय में हम मंथन करते हैं, वैचारिक मंथन चिंतन करते हैं, और सभी संत वैचारिक मंथन करने के बाद जो उसमें अमृत निकलता है वो प्रसाद के रूप में, भाव के रूप में हम समाज को वितरित करते हैं कि समाज उसका पाथे लेकर के हम कैसे जिए, क्या बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना, साधना कैसे करना, भजन कैसे करना, इस सब के नृत्य करके साधु संत मंथन करके समाज को पाथे प्रसाद के रूप में प्रदान करते हैं। उसे ही कुंभ कहा जाता है। बिल्कुल। चलिए महंत जी लौटती हूँ मैं आपके पास, क्योंकि बहुत सारी परंपराएं और भी जुड़ी हुई हैं, स्नान से जुड़ी परंपराएं, ये सब कुछ आपसे जानेंगे। लेकिन साध्वी विश्वरूपा जी भी हमारे साथ मौजूद है। साध्वी विश्वरूपा जी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 1 महीने का वक्त रहेगा और हम बार बार इस बात को लेकर फोकस कराए। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए आध्यात्म और आधुनिकता का संगम एक तरीके से संगम नगरी में आपको नजर आएगा। कैसे देख रही है इस बार के महाकुंभ को? प्रथम तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ यहाँ पर, और इस महाकुंभ की आप सभी को, पूरे भारतवर्ष को और सभी साधु संतों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखिए, मैं तो परम आदरणीय हमारे जो पीएम साहब हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी जो संस्कृति को, अपनी धर्म को एक नई दिशा दी है। ऐसा नहीं है, सदैव से हमारे साधु संत महात्मा ये कार्य करते आ रहे थे, परंतु जब एक ताकत साथ में जुड़ जाती है तो धर्म और मजबूत हो जाता है। आज एक ऐसा समय आ गया है कि आप 3 साल के छोटे बच्चे से भी पूछेंगे, वो भी महाकुंभ को जानता है। तो एक दोबारा से जो धर्म को जागृत कर दिया है, और बिल्कुल आधुनिकता तो बहुत इसलिए क्योंकि समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल, कि जिस प्रकार का समय है। और आज आप देखिए, यहाँ विदेशी लोग सदैव से आते हैं, और इस बार की तो संख्या सिर्फ हमने सुना है कि इतनी संख्या हो सकती है, क्योंकि काफी संपर्क में हमारे भी बाहर के लोग हैं, वो भी यहाँ आने के लिए लालच है। तो जब विदेशों से भी लोग आएंगे और जब हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें एक आधुनिकता होगी, उसमें कुछ नयापन होगा, तो लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। तो बिल्कुल जो प्रधानमंत्री जी ने, और इस बार महाकुंभ में जो होने जा रहा है, क्योंकि ये एक विलक्षण है। आप सोचिए, अगर एक कोई कार्यक्रम आप अपने यहाँ पे भी करती हैं, छोटा सा हम विवाह का कोई आयोजन करेंगे, तो उसमें हमारी हालत खराब हो जाती है कि कैसे संभालें करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की, क्योंकि सिर्फ 2019 में अर्ध कुंभ की बात है। तो जब वहां पे घनत्व को देखा गया तो 3 करोड़ के आसपास वहां पे लोग थे, तो कितना व्यवस्थित होता है। मैं इस बात को किसी भी प्रकार किसी एक व्यक्ति के काम नहीं हो सकता उसको संभालना, जब तक हमारे देवी देवता इष्ट वहां पर नहीं होंगे, और वो साधुओं के रूप में आपको वहां पर मिलेंगे दर्शन देने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए लौटूंगी, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।
बहुत अहम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राज मिश्रा जी की आध्यात्म और आधुनिकता, उसका मिलन होगा। देखिए, एक तरीके से इस बार के कुंभ में हम केवल ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हमारे शास्त्रों या आध्यात्म से जुड़ा है, बल्कि यहाँ से जो विदेशी लोग आएंगे, यहाँ तक कि जो हिंदुस्तान से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, हाईटेक कुंभ की भी तस्वीर नजर आएगी, आधुनिक भारत की तस्वीर नजर आएगी, और इस बार तो AI पूरा मॉनिटर करेगा। तो कितना अलग आप देख पा रहे हैं इस बार का कुंभ? देखिए, और खैर बहुत अलग दिखने वाला है और बहुत विचित्र दिखने वाला है, और ये आवश्यक भी है। एक बार ध्यान रखिएगा नवजोत जी, श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने एक शब्द कहा कि ज्ञानी उति प्रिय अति विज्ञानी। ज्ञानी होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस के साथ चलने वाला भगवान को भी विशेष प्रिय है। तो जो इस बार का कुंभ है, हम पूरे विश्व को इस चीज को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, भारत वास्तविकता में विश्व गुरु है और भारत प्रत्येक दिशा में विश्व गुरु है। अगर कहीं आध्यात्म की जानकारी आपको देनी है तो भारत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है। भारत विश्व गुरु है। आप सोच लीजिए, मैं कई बार ये बात करता हूं कि नासा की स्थापना हुई 1900 कुछ में जाकर के, अभी थोड़े दिन पहले नासा की स्थापना हुई, लेकिन हम कुंभ का आयोजन कब से करते आ रहे हैं? हम महाभारत काल से कुंभ का आयोजन करते आ रहे हैं। तो ये बताने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये बीच में जब मुगल शासन आया तो बहुत सारी जो हमारी वास्तविकता थी उसको नष्ट कर दिया गया। शायद जितना हमारा साइंस था और जो साइंस वेद से निकल करके आया था, उस साइंस को बहुत कुछ नष्ट कर दिया गया, जिस कारण से शायद हम थोड़ा पीछे चले गए। अन्यथा भारत के जितना विकसित साइंस अगर देख लिया जाए तो कहीं का था ही नहीं। आज आप देखिए, हमारे गरुड़ विमान इत्यादि का नाम आप मलेशिया इत्यादि देख लीजिए, इंडोनेशिया इत्यादि देख लीजिए, जो हमारे गरुड़ इत्यादि के नाम पर अपने विमानों का नाम रख रहे हैं। आज मिसाइल जो बाण इत्यादि थे उनके नाम पर बनाई जा रही है। तो हमारा साइंस कितना विकसित था, ये शायद हम सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग इसको नहीं जानते थे, और आज उसी परिस्थिति के अंतर्गत हम वापस आ रहे हैं। और ये बहुत सुंदर प्रयास है कि धर्म होना चाहिए, धर्म बेहतर तरीके से होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो साइंस की झलक है, जो आधुनिकता की झलक है, उसको साथ में लेकर के चलना चाहिए। यानी वक्त के साथ कदम ताल करता भारत और हमारे शास्त्र और हमारे जितने भी आयोजन है वो भी उसी के साथ साथ कदम ताल, जड़ भी नहीं छोड़ना है और आगे भी बढ़ना। चलिए, आपसे आगे चर्चा करेंगे। महंत नवल किशोर हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। महंत जी, देखिए, स्नान का बहुत अहम और खास महत्व होता है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा सबसे पहला स्नान होगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान है, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होता है। कितने अहम होते हैं ये दिन? देखिए बहन जी, ऐसा होता है, जब समुद्र मंथन हुआ, जो अमृत के कण वहां पर स्पर्श हुए, उन्हीं अमृत को प्राप्त करने के लिए सभी श्रद्धालु भक्तजन वहां पर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक पर्व का स्नान अपना अपना महत्व रखता है, क्योंकि गंग स्थल मुद मंगल मूला सब सुख करण हरण भवसूला जाम जरते विनय प्रयासा मम समीप नर पावे वासा। प्रतिपादनी भगवती माँ गंगा, सूर तरिया यमुना और वीणा वादिनी स्वरूप सरस्वती, तीनों का संगम जहाँ पर है, वहां का स्नान का एक विशेष महत्व है कि जीवात्मा परमात्मा का एक तरह का मिलन, संगम कैसे हो, हम जीवन में अमृत को कैसे प्राप्त कर सकें, हमारे जीवन की कड़वाहट समाप्त हो जाए, हमारा जीवन मिठास से भरे, और हमारे जीवन में यदि कड़वाहट है तो हम दूसरे को कड़वाहट देंगे, मिठास है तो मिठास देंगे। वहां के पर्व स्नान, शाही स्नान में, देव स्नान में समर्थ होकर के हम अपने देवताओं को पहले गाजे बाजे के साथ ले जाते हैं, वह उनका पंचगव्य स्नान कराते हैं, फिर अपने देवताओं को स्नान करते हैं। देवताओं के बाद आचार्य और बाकी संत स्नान करते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। और स्नान कोई जल में नहीं है, वो स्नान पूरा अमृत स्नान है, जो मृत्यु से आगे हमें ले जाता है, जीवन को निर्द्वंद निर्लिप्त बनाता है, भय रहित बनाता है। उस स्नान के करने से जीवन का दुख दारिद्र्य समाप्त होता है। इसलिए पूर्णमासी का स्नान हमें जीवन में पूर्णता प्रदान करेगा। संक्रांति का स्नान हमें रोग से, व्याधाओं से, परेशानियों से दूर हटाएगा, क्योंकि सूर्य का स्नान होता है, हमारे जीवन में तेज प्रदान प्राप्त लाएगा। ऐसा ही मौनी अमावस्या का है, वो तप प्रदान स्नान है। उसके स्नान करने से जीवन में तपचर्या बढ़ेगी, उपासना बढ़ेगी, वासना समाप्त होगी। पंच जो वसंत पंचमी है, वो हमारे जीवन में उन्नति और आनंद का प्रसन्नता प्रदान करेगी। बिल्कुल। चलिए महाराज जी लौटते। देखिए, राज मिश्रा जी ये भी कहते हैं कि महाकुंभ में लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं। मैं इसी को अगर मानव जीवन के साथ कहूं, कनेक्ट कीजिए, तो मानव जीवन के लिए, एक आम इंसान के लिए क्या है मोक्ष?
देखिए, क्या मानव जीवन के लिए एक्चुअली श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई कहा गया नवजोत जी, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ और सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जय संत। एक्चुअल में नरक क्या है? कोई नरक स्पेशली बनाया नहीं गया है। नरक का तात्पर्य है कि जब मेरी कामना बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, और मेरी आत्मा उस कामना को प्राप्त करने के लिए लालायित रहे, उसको प्राप्त करने के लिए पीड़ित रहे, तो उस पीड़ा से जो मेरे पास है सुख, उसको मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। राइट? इट मींस मैं नरक में जी रहा हूं। क्रोध उत्पन्न हो जाए, लोग मेरे हिसाब से व्यवहार ही नहीं कर रहे, तो उस क्रोध में खुद को व्यक्ति, आप दूसरे को बाद में कुछ कहते हो, सबसे पहले अपने आप को ही जलाते हो। तो जब भी आप किसी तीर्थ इत्यादि के अंतर्गत स्नान करते भी, स्वामी जी बड़ा सुंदर चौपाई करते कि दरस परस मज्जन और उपाना और हरई पाप का वेद पुराना। क्यों जीवन के अंतर्गत पीड़ाएं होती हैं, क्यों हमारी बुद्धि नष्ट होती है? बिकॉज हमारे अंदर काम क्रोध मोद अहंकार इत्यादि जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार के उनको खत्म करने के लिए, अपनी ज्ञान इंद्री को जागृत करने के लिए, इस प्रकार के आयोजन में, इस प्रकार के शुभ दिनों में तीर्थों के स्नान से ही हमारी वो आत्मा पवित्र होती है। मैं बड़ा एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जिस प्रकार हमारे शरीर की रचना है नवजोत जी, शरीर की रचना किससे? पंच तत्व से है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या आदम शरीरा। यानी हमारा शरीर को वायु चाहिए, वायु से बनी हुई है, अग्नि से बनी हुई है, आकाश से बनी हुई, पृथ्वी से बनी हुई है, और इसको पोषित करने के लिए इन्हीं सारी चीजों की आवश्यकता, यही फूड इसको मिलेगा तो शरीर पोषित होगी, पुष्ट रहेगी। आत्मा हमारा ज्ञान स्वरूप है, जो हमारी सेटल बॉडी अंदर है वो हमारा ज्ञान स्वरूप है, वो भी एक शरीर है, वो ज्ञान से बनी है, और उसको जब ज्ञान मिलेगा तो वो ताकतवर होगी, और उसके ताकतवर होने से सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें पता चलेंगी। तो यहां स्नान करने से हमारी जो आत्मा है वो पुष्ट होती है, जागृत होती है, तो करना क्या है, क्या नहीं करना है, सही क्या है, गलत क्या है, वो सब कुछ पता चलता है। साधारण मानव को प्रत्यक्ष रिजल्ट शायद नहीं नजर आता है, लेकिन इसके इतने शानदार रिजल्ट होते हैं नवजोत जी कि शायद जीवन को बदल दिया। कहा जाता है कि मोक्ष की साधना है। स्वामी नारायण गिरी महाराज जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। शिव साधना, विष्णु साधना, दोनों साधना लोग वहां पर करते हैं, क्या इससे जुड़ी हुई परंपराएं हैं? स्वामी जी बताइए। देखिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म में लगा मोहवांश जीव लोग जीवता सनातना, हम लोग सनातनी परंपराओं को मानने वाले हैं। और हमारे यहाँ पर जैसे मान लीजिए भारतवर्ष में जो है 6 प्रकार की जो उपासना पद्धति है, जो हम लोग विशेष रूप से खड़ दर्शन साधु समाज, जो खड़ दर्शन साधु समाज बोलते हैं, 6 प्रकार की पूजा पद्धति है हमारी, जो है मतलब पूरा विश्व के अंदर आप देखेंगे तो सभी पूरे विश्व के अंदर में हम कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी है वो पंथ है, संप्रदाय है, धर्म जो है कि मोहवासी जीव लोग जीव भूता सनातना। तो ये सनातन जो है धर्म के रूप में है, और उसमें 6 प्रकार के दर्शन है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सन्यासी परंपरा में शिव का उपासना करते हैं, शक्ति है वो शक्ति का उपासना करते हैं, वैष्णु है विष्णु भगवान का उपासना करते हैं। परंतु उसमें होने के बाद में भी हम लोग के आपस में कोई इस तरह का किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है। हम लोग देखिए कि जैसे यहाँ पर विशेष रूप से कि हमारा जो है 13 अखाड़ा जो है अखाड़ा परिषद के रूप में जो भी आयोजन होता है पूरा विश्व के अंदर में, करोड़ों लोग इधर आने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है सभी अखाड़े जो आपस में सहमति होती है और सब लोग मिलजुल कर ही पूरे दुनिया में जितने भी करोड़ों लोग आएंगे तो हर महात्मा जो है अपने टेंट पर तंबू में जो है भंडारा लगाते हैं। कोई साधु आ जाए, कोई अभ्यागत लोग आ जाए, कोई भगत लोग आ जाए, जो भी पूजा पाठ करने वाले, स्नान करने वाले, सबके लिए जो है भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। तो ये उपासना का मान लीजिए कि आप देखिए कि नमामि समिस्तम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, भगवान शिव तो पूरा सृष्टि में है कि ब्रह्म मुरारी स्वलिंगम निर्मल भाषा शोभिलिंगम जन्म दुख विनाश तत्पर नाम सदाशिवलिंगम। तो भगवान शिव तो सभी जीवों का जो कल्याण करने वाले हैं, और भगवान शिव जो है समस्त जीवों का। तो हम लोग विशेष करके जो सन्यासी परंपरा है 10 नाम नागा सन्यासी, हम लोग का जो है 7 अखाड़ा है, इसमें हम विशेष रूप से हम लोग शिव का उपासना करते हैं, माँ शक्ति की भी उपासना करते हैं, और भी बहुत सी जो हमारा देवी देवता है वो हम लोग सबका उनका उपासना करते हैं। वैष्णव जो अखाड़े होते हैं, वैष्णव में जो विशेष रूप से 3 अखाड़े हैं, तो उनका विष्णु भगवान का और अलग अलग कृष्ण भगवान का सभी देवी देवताओं का जो है वो लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। और ये बोला गया कि जैसे आपने कहा कि भाई व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्त करना, मेरा मानना है कि मोक्ष क्या है कि मान लीजिए कि आपने कोई वस्त्र पहना हुआ है और उस वस्त्र से आपको मोह खत्म हो गया, वो फट गया, वो फेंक दिया आपने, वो मोह क्षय हो गया, मोह मतलब मोह खत्म हो गया, मतलब क्षय हो गया, मोह खत्म हो गया तो मोक्ष हो गया। तो जिस भी वस्तु से हमारा जो मन, हमारा मोह खत्म हो जाए तो उस वस्तु से हमारा मोक्ष हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा का भक्ति, ईश्वर का भक्ति,
वो प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव का उपासना करने के लिए, वैसे ही वो जो है वो आपको व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। साध्वी विष्णुपा जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, जरा थोड़ा सा और समझाइए किस तरह की दिनचर्या रहती है इस दौरान साधक की, जो लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। देखिए, प्रथम तो मैं कहूंगी कि हमारे साधु महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, वो काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे शाही स्नान की बात की जाए तो हमारे जो साधु संत है, प्रथम वो अपनी आराधना कर वहां स्नान करते हैं। और स्नान करने का महत्व भी आप समझ लीजिए। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगी कि वहां स्नान करने का महत्व कैसे है। आप इसको उदाहरणता समझिए कि अब आप किसी एक विभूति के पास जाते हैं, किसी संत महात्मा के साथ जाते हैं, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन में मानसिक शांति आ जाती है। देखिए, वहां करोड़ों की संख्या में ऐसे ऐसे संत महात्मा जो अपनी कंदराओं से, जिन्हें जो मैं कहना चाहूंगी, एक बात यहाँ ये भी डालूंगी, एक स्थूल जगत के साथ, वहां पर स्थूल जगत आपको कम नजर आएगा, सूक्ष्म जगत, इतना बड़ा सूक्ष्म जगत होता है, सिर्फ वहां आप महसूस कर सकते हो उसे। सिर्फ वो एक एहसास है जो आप महसूस करेंगे और समय के साथ अपने जीवन में बदलाव उसको महसूस करेंगे। उसके बाद संत महात्मा जब अपना स्नान करते हैं और वहां एक संदेश पूरे विश्व में जाता है कि वहां लोगों के लिए भोजन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, वहां पे ईश्वर से जोड़ने की व्यवस्था, क्योंकि जहां वो परिपाटी तैयार होती है, अध्यात्म, जैसे आपने पहला ही शब्द बोला था, आस्था का प्रतीक है महाकुंभ, और साथ ही साथ अब तो आधुनिक भी हो गया है। तो इस बार आप देखिए, बहुत जो नए बच्चे हैं जो अभी तक अपने आप को सेक्युलर बता रहे थे या जो धर्म को कम मानते हैं, तो इस आकर्षण में वो लोग आएंगे और वहां हम सभी की जो दिनचर्या वो लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। देखिए, स्नान करने से, महाकुंभ में जाने से निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष, जैसा कि महाराज जी ने भी बताया, सभी बता रहे हैं, एक ही शब्द है, मानसिक शांति। जब अपनी इच्छाओं का, ज्ञानेंद्रियों को अगर आप काबू में करना चाहते हैं तो आप महाकुंभ जाएं। आप अपनी इच्छाओं को काबू में करना चाहते हैं तो महाकुंभ जाएं, क्योंकि वहां सिर्फ दर्शन मात्र से, कह रही हूं मैं, स्नान तो है ही है, दर्शन मात्र से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ महंत नवल किशोर जी भी जुड़े हुए हैं। महंत जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ और परंपराएं साधु संतों की जुड़ी हुई है इसके साथ? दिनचर्या कैसी रहती है वहां पर अखाड़ों की? वास्तव में प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व ही जो वहां साधक जन होते हैं अपने आसन को, बिस्तर को छोड़ देते हैं सब। उसके बाद स्नान करते हैं, संगम में मौन धारण करते हैं, जप यज्ञ दान इत्यादि करते हैं, जो हमारे यहाँ जीवन में आत्म बोध कराने के लिए पाथे माना जाता है। वहां बैठ करके लोग एक करें आहार, फूल कर कंदा, कोई फलाहार करता है, कोई दुग्धाहार करता है, 24 घंटे में एक बार ही कुछ प्रसाद लेते हैं और नाम जप करते हैं, क्योंकि नहीं कल कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, भाव कुभाव वनकार सहु, नाम जपत मंगल दसहु। नाम का आहार मानो, भगवत नाम का ही आहार हो जाता है और वहां साधना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे आप फोन चलाते रहें तो डिस्चार्ज हो जाएगा, ऐसे चार्ज नहीं करेंगे। ऐसे जीवन में सात्विकता प्रदान करने के लिए, आत्म बोध करने के लिए, भगवत प्राप्ति की अनुभूति करने के लिए साधना जरूरी है। आप घर में साधना करते हैं उसका फल कम होता है, कहीं मंदिर में करते हैं तो उसका अधिक होता है, पर कहीं जलाशय, कोई नदी के किनारे करते हैं तो उसका और अधिक होता है। परंतु जहाँ तीर्थ में करते हैं उसका फल साधना का अनंत गुना होता है। इसलिए लोग वहां कल्पवास करते हैं, घर परिवार छोड़ करके 1 महीना पूरा रहेंगे, कल्पवास करेंगे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पत्य आव सब कोई। वहां देवता, देव, धनुष, नार, किन्नर सभी आते हैं। कोई दिखाई देते, कोई नहीं दिखाई देते। तो सिद्धों को सिद्ध देख पाते हैं, संतों को संत देख पाते हैं, अपनी अपनी दृष्टि है। पर इतना मैं मानता हूँ, वहां जो साधना करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, उन सबका जीवन पवित्र दिव्यता से भर जाता है। भगवत चेतना और भगवत प्राप्ति की अनुभूति होती है। वहां एक संत दर्शन का, संत दर्शन पातक टरई, एक संत का दर्शन हो जाए तो जीवन का पातक समाप्त हो जाता है। वहां तो लाखों संतों का दर्शन होगा और वहां जो व्यक्ति जाएगा उसके जीवन के पातक समाप्त होंगे, उत्पात भी समाप्त होंगे और जीवन में सुख शांति की अनुभूति होगी। बिल्कुल। महाकुंभ से नए भारत का प्रण, आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता की तस्वीर इस बार महाकुंभ में नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज प्रयागराज पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने वहां पर कहा, सुनवाते आपको। अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन
एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी, अब आपके पास आते हुए, कल्पवासियों के लिए कहते हैं कि ये समय बहुत अहम होता है। क्या कुछ उनकी दिनचर्या रहती, कैसी परंपराएं उससे जुड़ी हुई? नवजोत जी, ये वाक्य बहुत अहम होता है। श्री रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको इतना सुंदर वर्णन किया है कि माघ मकरगत जब रिप होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। वास्तविकता तो ये मान लेना, ये तो जानना चाहिए कि सिर्फ कुंभ हम लोग ही नहीं मनाते हैं, देवता भी कुंभ का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सूर्य मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश करे तो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि, देवता, राक्षस, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी सब लोग आकर के वहां पर 1 माह कल्पवास करते हैं और वहां जो उसका लाभ है तीर्थराज प्रयाग का, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें, नवजोत जी आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है कि आज कई बार हम लोग क्या मान लेते हैं, एक पिकनिक स्पॉट मान लेते हैं। आज चाहे वो हम केदारनाथ चले जाएं या हम ऋषिकेश जाने का प्रयास करें, या ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में लोग हम कुंभ स्नान करने जा रहे हैं या कल्पवास करने, तो सबसे पहले कल्पवास की एक प्रक्रिया होती है। कल्पवास में सारा अनाज इत्यादि, एक बात बता दूं, जो लोग कल्पवास करने जा रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा, वहां पर भोजन की व्यवस्था होती है, वहां पर भंडारे की व्यवस्था होती है कि आप वहां भोजन प्राप्त कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, भंडारा बनेगा लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप स्पेशली कल्पवास करने के लिए प्रयाग में जा रहे हैं, आप अपने घर से अपनी सारी व्यवस्था को वहां पर लेकर के जाएं, अपना स्वयं का राशन पानी इत्यादि लेकर के जाएं। कल्पवास का तात्पर्य है कि जो साधारण दिनचर्या है, उस दिनचर्या से अपने आप को ऊपर उठा करके लेकर के आना। अब क्या है साधारण दिनचर्या? अगर आप घर में 7 बजे तक सोते हैं और आप प्रयाग में भी पहुंचे और वहां भी 7 बजे तक सो रहे हैं, तो फिर आपके कल्पवास का कोई फायदा नहीं है। आप वहां पर ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत 4 बजे उठें,
4 बजे उठ करके अपने दिनचर्या से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके फिर संध्या बंदन इत्यादि करें, वेदों का अध्ययन करें, सत्संगों का अध्ययन करें, इस प्रकार की प्रक्रिया का प्रॉपर पालन करें, खुद भोजन इत्यादि तैयार करें और उस भोजन को प्रयास करें भगवान को अर्पण करके उसी भोजन को ग्रहण करें। और 1 महीना जब तक आप वहां पर हैं, आप ये भूल जाएं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहां से आए हैं। 1 महीना ये आत्म जागृति का महीना होता है, अपने आत्मा को परमात्मा तत्व से कनेक्ट करने का महीना होता है। और जो पॉजिटिविटी आपको यहां प्राप्त होती है वो पूरे जीवन में कहीं प्राप्त नहीं होने वाली होती है। तो इस प्रक्रिया को पालन करते हुए करना चाहिए। बट ये कई बार ऐसा हुआ है नवजोत जी की लोग आज पिकनिक स्पॉट मान करके वहां अपना भोजन वगैरह जाएंगे, वहां होटल से आराम से भोजन किया और घूमे फिरे, मौज मस्ती किया, तो उनको शायद वो समझ नहीं आ पाएगा। बिल्कुल। चलिए नारायणगिर जी महाराज, अब आपके पास आते हुए, आप तो पहुंच चुके होंगे, ये बताइए कि इस वक्त आपको कुंभ नगरी, संगम नगरी कैसी लग रही है? वहां पर कितना बदलाव आया है? देखिए, रात्रि के समय में हम लोग देखते तो इतना दिव्य आता है कि जैसे हम लोग इस स्वर्ग में पहुंच गए हैं, कोई दिव्य धाम में पहुंच गए हैं। पुल से जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा दिव्य होता है। और विशेष रूप से हमारे विद्वान ने जैसे बोला कि कल्पवासी जो यहाँ पर लोग रहते हैं, मैं देखा है कि उनको वो लोग स्वयं पाकी होते हैं, अपना हाथ से भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के बाद में वो लोग जो है प्रसाद कोई भी बनाते हैं। बहुत से व्रत भी रहते हैं, 40 दिन की जो व्रत रहता है उनका क्या है कि वो पूरा सुबह प्रातः काल जो कुछ अपना स्नान वगैरह गंगा जी में करके उसका अपना पाठ वगैरह पूजा करके उसके बाद पूरा दिन भर निकल जाते हैं। साधु संतों के तंबुओं में जाना, उनका प्रवचन वगैरह सुनना, और उसके बाद में वो जो है रात्रि के समय नहीं भोजन करते, एक ही समय दिन में भोजन करते हैं। और उसके महात्माओं का प्रवचन वगैरह सुनना और व्रत रखते हैं लोग। और पूरा एकदम 40 दिन का जो उनका एक तपस्या होती है, और उसमें बहुत लोग संत महात्मा भी करते हैं, जो भगत लोग भी करते हैं। और इसमें जैसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो भी किले के अंदर में वो भी उनकी जगह बनी हुई है, उन्होंने भी 40 दिन तप किया था और वहां पर जो कल्पवास किया था। ये आध्यात्मिक जो है एक तरह से मेला है, संपूर्ण विश्व जो है इससे प्रेरणा प्राप्त करता है। विशेष करके जो वैदिक सनातन संस्कृति है उसका जो दृष्टिकोण ऐसा है कि समस्त जो है। बिल्कुल। नवल जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप पहुंच चुके होंगे, कैसी कुंभ नगरी लग रही है इस वक्त? क्या कुछ बदलाव आया? क्योंकि इस बार तो कहा जा रहा है कि पूरा एआई से मॉनिटर किया जाएगा, एआई की उपस्थिति वहां पर रहने वाली है। भगवान ने एक शब्द कहा है भक्तों के लिए, अति प्रिय मोई यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। भगवान स्वयं वनवास के समय एक रात्रि यहाँ निवास किए हैं। जहाँ परमात्मा की जो लीला भूमि है वो कितनी अलौकिक, कितनी दिव्य है, उसका महत्व तो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो शब्दातीत है। और यहाँ सभी सिद्ध जन और महात्मा जन यहाँ पर आने प्रारंभ हो गए हैं। कल जैसा महाराज ने कहा, जूना अखाड़े की पेशवाई है, अन्य अखाड़ों की पेशवाई धीरे धीरे होगी। यहाँ धर्म ध्वज लगे हुए हैं, सभी देवता यहाँ पर निवास कर रहे हैं। और जहाँ साक्षात परमात्मा आकर के निवास करते हैं, वहाँ की भूमि का, वहाँ के महात्म का, वहाँ के प्रताप का, वहाँ के भाव को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुभव गम्य अखंड अनूपा, वो वास्तव में अनुभूति का विषय है। कहीं गंगा जी के किनारे कोई थोड़ा सा कपड़ा बिछा के रेत में बैठ जाएं, उस रेत को स्पर्श करें या रेत का स्पर्श करके आप लेट जाएं, तो आपको हर जगह एक ही आवाज गूंजेगी, अरे जीवात्मा अभी तक तू कहाँ था, अभी तक क्यों नहीं आया? तुझे मनुष्य जीवन इसलिए मिला था कि यहाँ आकर के तप कर, भजन कर, वासना से उपासना की ओर चल, जगत से जगदीश्वर की ओर चल। यही वहां का महत्व है, यही वहां का भाव और प्रभाव है। बाकी संसार में तो महामोह है ना, वहां एकदम विरक्ति है, अंतर्मुख की यात्रा है। वहां जो व्यक्ति जाता है आप बन के, पर तुम होके आ जाता है, तू क्या है, तू कहाँ खड़ा है, तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। ऐसी निजता की यात्रा में सबको अपनी अपनी निजी अनुभूति होगी और सभी वासना से उपासना की ओर अग्रसर होंगे। ऐसी माँ भगीरथी, गंगा, यमुना, सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल। साध्वी श्रुपा जी, अब आपके पास आते हुए थोड़ा सा और बताइए हमें, क्योंकि हम हाईटेक कुंभ की इस बार बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, आपको कितना बदलाव इस बार नजर आ रहा है वहां पर? बहुत अद्भुत, विलक्षण, भव्य, दिव्य, इससे भी ऊपर कोई शब्द है तो ये अनुभूति है। और मैं कहना चाहूंगी कि जो कुंभ का स्नान है वो दैवीय तत्व को जागृत करता है। तो मैं आपके यहाँ नवजोत जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक आह्वान करना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ,
प्रत्येक भारत, वैसे तो विश्व के लिए, परंतु मैं विशेष तौर पे अपने भारतवासियों को कहना चाहूंगी, अपने जीवन में एक बार महाकुंभ अवश्य आए। महाकुंभ अवश्य आए। कुछ नियम है वहां। सबसे पहले जो स्नान करते हैं हमारे नागा साधु स्नान करते हैं, उसके बाद संत समाज स्नान करता है, उसके बाद बाकी गृहस्थ लोग जो सामान्य जन है वो स्नान करते हैं। वहां पर साबुन तेल ये निषेध है, इसको बिल्कुल आप प्रयोग ना करें। और जैसा कि सभी कह रहे हैं, एक अनुभूति है, हम कितना भी बोले परंतु शब्द छोटे पड़ेंगे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम सदैव जब कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं तो हम कहते हैं आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, कभी तो दर्श दिखाओ मेरे मोहन। तो इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार जो आयोजक हैं वो हमारे ईष्ट हैं, हमारे देवी देवता हैं। कहा जाता है, हमारी पौराणिक एक कथा है, कहा जाता है कि इस समय सारे देवी देवता एक सभा करते हैं और वहां की कुंभ की, महाकुंभ की व्यवस्था सभी को दी जाती है कि आप ये संभालें, कि आप ये संभालें। इस बार हम मेहमान हैं और वो आयोजक हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पूरा जीवन आप नाम जाप करेंगे तो वो प्राप्त नहीं होगा जो वहां आपको एक महीने में मिले। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का यहाँ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए।